एमपी से आए जायरीन परिवार की 11 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी और हैवानियत करने वाले आरोपी को जीआरपी पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार। अजमेर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4-5 पर बच्ची अपहरण कर उसके साथ नशे की हालत में किया था दुष्कर्म, घायल अवस्था में छोड़कर हुआ था फरार। अजमेर रेलवे स्टेशन पर 11 साल की मासूम बच्ची का अपहरण करने के बाद हैवानियत की हद पार करके उसके साथ दुष्कर्म करने और उसके शरीर को काट काट कर जख्मी करने के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली है। जीआरपी एसपी राममूर्ति जोशी ने गुरुवार शाम जीआरपी थाने पर मामले का खुलासा करते हुए मीडिया को बताया कि आरोपी फुलेरा निवासी 30 वर्षीय अमरचंद है, जिसने नशे की हालत में 11 वर्षीय बालिका का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसे यातनाएं देकर वहां से फरार हो गया था। पुलिस ने स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली, लेकिन उससे कोई कामयाबी नहीं मिल सकी। वहीं आरोपी की गलती ये हुई कि उसका मोबाइल ट्रेन के बाथरूम में पड़ा मिला, जिसके बाद उसको ट्रेस करते हुए पुलिस उसके गिरबान तक पहुंची और उसे गिरफ्तार करके ले आई। फिलहाल आरोपी को बापर्दा रखा गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी पेशे से मजदूरी का काम करता है और नशे का आदी है। यहाँ वारदात को अंजाम देने के बाद वह सुबह 6 बजे की ट्रेन पकड़कर फुलेरा निकल गया और वहाँ कपड़े धोकर उन्हीं कपड़ों को वापस पहनकर कनकपुरा चला गया, जहाँ से पुलिस उसे गिरफ्तार करके लाई है। फिलहाल आरोपी को बापर्दा रखकर उससे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि पीड़िता के पिता ने बेटी के साथ दुष्कर्म किए जाने की रिपोर्ट दी थी, जिस पर पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की गई। मामले की जांच के लिए जीआरपी और आरपीएफ के नेतृत्व में अलग अलग टीमों का गठन किया गया। फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। बच्ची का जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में मेडिकल करवाया गया। घटना के मुताबिक मध्य प्रदेश के ग्वालियर से कुछ जायरीन अजमेर की दरगाह में जियारत करने आए थे। वापस ग्वालियर जाने के लिए सोमवार रात 9 बजे वह परिवार अजमेर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4-5 पर आकर सो गया। रात करीब 1:30 बजे जागे तो बैग और 11 साल की बच्ची गायब थी। रात करीब 2:30 बजे जीआरपी को सूचना दी गई। बच्ची की तलाश शुरू की गई। करीब सुबह 4:30 बजे बच्ची स्टेशन पर ही खड़ी अजमेर गंगापुर ट्रेन के बाथरूम में मिली। उसके मुंह पर चोट के निशान थे। पिता ने बताया कि उसके चेहरे और होठों पर भी चोट लगी हुई है, कपड़ों पर खून लगा हुआ है। पिता ने पुलिस को बताया कि कोई अज्ञात शख्स मेरी बेटी का अपहरण कर ले गया और मारपीट कर उसके साथ गलत काम किया है। 18-19 की मध्य रात्रि को 2 AM के करीब थाना जीआरपी अजमेर में सूचना मिली। मध्य प्रदेश के कुछ जायरीन आए हुए थे। उस परिवार ने आके थाने पे सूचना दी कि वो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे सोए हुए थे और उनके साथ उनके बच्चे भी थे, सामान भी था, घरेलू सामान। जियारत करके वो मध्य रात्रि 3 बजे को ट्रेन ग्वालियर एक्सप्रेस जानी थी, उससे उनको निकलना था। तो प्लेटफॉर्म 4 पे जब ये लोग सो रहे थे, उस दरमियान किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके 2 बैग और एक बालिका जो उनके साथ थी, 11 वर्षीय बालिका, वो भी गायब है। संभवतः बदमाश उसको भी ले गए। इस सूचना के आधार पे जीआरपी थाना पुलिस और आरपीएफ ने मध्य रात्रि में तत्काल ही पूर्ण संवेदनशीलता बरतते हुए सर्च ऑपरेशन चलाया पूरे स्टेशन क्षेत्र में और रेलवे कर्मचारियों, आरपीएफ और जीआरपी के संयुक्त अभियान में 4 बजे के करीब एक जो गंगापुर सिटी और अजमेर के बीच जो ट्रेन चलती है, जिसको हम बोलचाल की भाषा में डेमो ट्रेन बोलते हैं, उसके एक कोच में बालिका बरामद हुई, दस्तयाब हुई घायल अवस्था में, जिसको तत्काल मेडिकल रिलीफ देते हुए उसका इलाज प्रारंभ करवाया गया और बाद में परिजनों की रिपोर्ट पर इसमें 376 और पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान किया गया। अनुसंधान के दौरान घटनास्थल से हमको महत्वपूर्ण भौतिक साक्ष्य मिले, जिनका एफएसएल के द्वारा परीक्षण हुआ, एमओबी की टीम के द्वारा हुआ और हम पुलिस के सारे अधिकारी ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। घटनास्थल के निरीक्षण के उपरांत विभिन्न विशेष टीमें गठित करके अपराधी की तलाश प्रारंभ की गई। बालिका से भी प्रयास किया गया कि कुछ न सूचना प्राप्त की जाए, लेकिन बालिका चूँकि उम्र में भी बहुत कम है और जितनी उसकी उम्र है उससे भी ग्रोथ कम है, तो और उसके मुंह पे चोट लगी हुई थी जबड़े में, तो उस वजह से वो बोल भी नहीं पा रही थी। तो फिर भी हमने हमारे संसाधनों से और बालिका से जितना हमको इशारों में सूचना मिल सकी, उस आधार पे
प्राप्त सूचनाओं, घटनास्थल से प्राप्त सूचना और साक्ष्य के आधार पर हमने अभियुक्त को चिन्हित किया। अभियुक्त को आज हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की गई। आज ही लड़की बयान देने के लिए मेडिकली फिट हुई है। पीड़िता बालिका के हमने 161 के बयान भी दर्ज किए हैं और शीघ्र ही माननीय न्यायालय में 164 के बयान दर्ज करवाए जाएंगे। उपलब्ध साक्ष्यों, हिरासत में लिए गए अभियुक्त से पूछताछ के आधार पर अभियुक्त श्री अमरचंद कुमावत को हमने 376 और पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में गिरफ्तार किया है। अभी हमारा अनुसंधान जारी है और उच्चाधिकारी इसका क्लोज सुपरविजन कर रहे हैं। क्या आरोपी क्या बैकग्राउंड क्या है और क्या बताया उसने अभी तक? आरोपी जो है फुलेरा का रहने वाला है, फुलेरा। और अभी प्रारंभिक पूछताछ में, प्रारंभिक जानकारी में जो सामने आया है, ये काफ़ी नशेड़ी किस्म का व्यक्ति है। हमेशा शराब नशे में रहता है। वारदात के दिन भी इसने ट्रेन में ही जयपुर से जब आ रहा था अजमेर, उतरना इसको सांभर था, लेकिन अजमेर तक पहुंच गया क्योंकि बहुत ज़्यादा शराब 4 पौवे इसने लिए थे कनकपुरा स्टेशन से। तो उनका 4 पौवों का इसने सेवन कर लिया था। इसकी वजह से अत्यधिक शराब में ये हो गया था। फुलेरा स्टेशन पे उसने उतरना भूल गया और यहाँ जो है पहुँच गया और यहाँ से 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे जब गाड़ी खड़ी थी, उसके बाद उसने ये वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने क्या बताया? दुष्कर्म किया है या खाली प्रयास किया? मेडिकल रिपोर्ट हमारे पास आई है। मेडिकल रिपोर्ट में बलात्कार की संभावनाओं को नकारा नहीं गया है और पीड़िता का जो आवश्यक स्वाब वगैरह के सैंपल है वो उन्होंने हमको सील करके दिए है। उनको हम एफएसएल भेज रहे हैं और शीघ्र एफएसएल से रिपोर्ट आने के बाद इसके बारे में कन्फर्मेटरी बात बताई जा सकेगी मेडिकल बोर्ड के द्वारा। सर, ये बच्ची की क्या स्थिति है? कितनी चोट है? गंभीर? क्या स्वास्थ्य में क्या है? स्वास्थ्य की दृष्टि से बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है और सुरक्षित है, लेकिन चूंकि उसके मुंह पे चोट आई है, उसके 3-4 दांत टूटे हुए हैं, जबड़े पे उसके टाँके भी लगाए गए हैं, तो स्वाभाविक रूप से उसके मुंह में, जबड़े में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो बोलने में उसको तकलीफ़ हो रही है। आज भी वो बोली है, लेकिन आज भी मतलब जितना स्मूथली एक 11 साल के बच्चे को बोलना चाहिए उतना स्मूथली अभी नहीं बोल पा रही, तो बोलने में भी उसको कठिनाई है। जब या किसी ने और भी कोई व्यक्ति था जिसने मदद की? अभी तक हमारा जो अनुसंधान है उसमें चूँकि ये ट्रेन 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे लगी थी और ये लोग जो पीड़ित परिवार है, ये 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे जहाँ जिस कोच पे आरोपी बैठा था उस कोच के पास में ही ये लोग लेटे हुए थे, आराम कर रहे थे, तो कोई बहुत ज़्यादा दूरी नहीं थी और उसके दृष्टि के क्षेत्र में ही ये परिवार था। तो इसके बारे में संभावना है कि इसने जब बालिका को देखा तो बालिका को गोद में ट्रेन के अंदर ले गया और दुष्कर्म का प्रयास इसने दुष्कर्म करने का इसने चेष्टा की। और भी कोई इसमें शामिल थे? तो वहाँ पर कोई लोग मौजूद नहीं थे जब ये ले गया था? ट्रेन में ले गया, स्टेशन बड़ा है। देखिए, आज बालिका के भी हमने स्टेटमेंट आज ही ली है घटना के उपरांत से और अभियुक्त भी हमने गिरफ्तार किया है। अब चूँकि अभी हमारा अनुसंधान शुरू हुआ है, धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को खुलासा होगा। अभी तक हमारे अनुसंधान में एक व्यक्ति का सहभागिता आई है, अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति या सहयोग या और किसी रूप में अभी हम उसको इनकार नहीं कर रहे हैं। अभी हमारी तफ्तीश आगे बढ़ेगी तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। हाँ, इस तफ्तीश में हमारे साथ थोड़ा हमारा इसको बोले कि नेगेटिव पॉइंट ये रहा कि जो 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे और ख़ास तौर पे जो घटनास्थल से संबंधित क्षेत्र है प्लेटफॉर्म का और जहाँ पे जो ये ट्रेन आके रुकी थी वो क्षेत्र जो है सीसीटीवी के कवरेज में नहीं है। तो इसकी वजह से हमें काफ़ी मतलब
दिक्कत भी आई और एक ये सीसीटीवी नहीं होना अनुसंधान के सेहत के लिए भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। कैसे पहुंचे सर आरोपी तक, क्या ऐसा घटना स्थल पे हमें इसका मोबाइल फ़ोन मिला था आरोपी का। उस आधार पे क्योंकि इसका ये काफ़ी नशे की अवस्था में था तो इससे ये अपराधी से चूक हुई। घटना स्थल पे इसका मोबाइल फ़ोन मिला, उसके आधार पे फिर हमने इसको ट्रेस किया है। वारदात के बाद कहाँ गया था आरोपी और कैसे निकला यहाँ से? अभी तक जो हमने इसको पूछताछ में बताया, वारदात के बाद ये फिर सुबह ही 6 बजे ट्रेन से फुलेरा गया अपने निवास स्थान पे। फुलेरा जाने के उपरांत इसने जो फुलेरा स्टेशन पे नल है वहाँ इसने अपने कपड़े धोए हैं और कपड़े धोने के बाद इसने गीले कपड़े ही पहने हैं और वहाँ से फिर फुलेरा स्टेशन से घर जाने के बजाय अभी तक ये है, मैं संभावना से इनकार नहीं करता घर भी गया होगा, अभी तक हमको यही बात बताई सामने आई है कि फिर वहीं से इसने जो है कनकपुरा जयपुर के लिए ट्रेन पकड़ी जहाँ ये मजदूरी क्या करता है। करता है सर? और इसका बैकग्राउंड शादीशुदा है, बच्चे हैं, इसके घर पे कितने साल का है? करीब 30 साल का ये युवक है। शराब का इसके परिजनों ने जैसा बताया शराब का बहुत ज़्यादा आदी है और अभी इसकी शादी नहीं हुई है। क्या करता है? ये बेलदारी वगैरह और मजदूरी का काम करता है।